मेरी प्यास कभी नहीं बुझेगी, तेरा खून अब मेरा। रात का दूसरा पहर। चंबा के ऊपर भरमौर से कुछ ही दूरी पर हमारा पुश्तैनी कमरा। मैं 18 साल का था और पहली बार अकेले सोया था। खिड़की से देवदार के पेड़ों की गहरी अनजानी परछाइयां कमरे के अंदर नाच रही थीं। हवा में गीली मिट्टी, धूप और जली हुई लकड़ी की एक अजीब सी गंध थी। मैंने चादर ऊपर खींची। दादाजी को गुजरे आज ठीक 10वां दिन था। बाहर आंगन में उनकी आत्मा की शांति के लिए जलने वाला अखंड दिया हवा के मामूली झोंकों से भी डगमगा रहा था। तभी आवाज आई, जोरदार, अविश्वसनीय रूप से नजदीक। धड़ाम! पूरा लकड़ी का ढांचा एक झटके से कांप गया। ये दस्तक दरवाजे पर नहीं बल्कि उस लकड़ी की चौखट पर थी जहां दादाजी की खड़ाऊं रखी जाती थीं। मेरा दिल छाती में बेकाबू हो गया। मैं उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आवाज इतनी भारी थी जैसे कोई भारी लोहे का औजार लकड़ी के फ्रेम पर मारा गया हो। फिर चुप्पी, सिर्फ हवा की एक धीमी लंबी सांस की आवाज, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति ठंड से सिकुड़कर कमरे के ठीक बाहर खड़ा हो। और अब वो सांस मेरे दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही थी। मैं जानता था कि वहां कोई इंसान नहीं हो सकता, मीलों तक कोई बस्ती नहीं थी। तो फिर आधी रात के सन्नाटे को चीरकर ये दस्तक कौन दे रहा था? सुबह हुई। हम सब बाहर आंगन में जमा हुए। दिया शांति से जल रहा था, लेकिन दरवाजे पर कहीं कोई खरोंच नहीं थी। लेकिन मेरे पिताजी की नजरें जमीन पर थीं। गीली मिट्टी पर गहरे बड़े पद चिन्ह थे। किसी जूते के नहीं, वे लकड़ी की पुरानी एड़ी वाली जुतियों के निशान थे, ठीक वैसे जो दादाजी अपनी जवानी में पहना करते थे। पिताजी ने चुपचाप उन निशानों को मिट्टी से ढक दिया। पिताजी, जो हमेशा विज्ञान और तर्क की बातें करते थे, उस दिन बिल्कुल चुप थे। बाद में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटे, ये पहाड़ सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, यहां शक्तियों का वास है। हमारे परिवार पर पीढ़ियों से मशान का साया रहा है, अतृप्त आत्माएं जो जलकर मरी हैं। उन्होंने बताया कि दादाजी की मृत्यु सिर्फ प्राकृतिक नहीं थी, एक अनुष्ठान था अनैतिक साधनाओं का, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया था। ये उन्हें घाटी का एक प्रकार का अदृश्य रक्षक बनाता था, लेकिन इसका भुगतान उन्हें मृत्यु के 10वें दिन करना पड़ा। ये सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने अंकुश मामा की कहानी सुनाई, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर थे। 1 साल पहले अंकुश मामा स्वारघाट से शिमला लौट रहे थे। रात लगभग 1 बजे। सड़क बिल्कुल सुनसान। अचानक हाईवे पर एक आकृति सामने आई। एक वृद्ध व्यक्ति जिसने पारंपरिक हिमाचली चोला और डोरा पहना था। अंकुश मामा ने ब्रेक लगाया। बाबाजी, इतनी रात को? उस आकृति ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी उंगलियों से आगे की ओर इशारा किया, जैसे कह रहा हो, मुझे वहां तक छोड़ दो। जैसे ही अंकुश मामा ने दरवाजा खोला, उन्हें उस वृद्ध का चेहरा साफ दिखाई दिया। वो मेरे दादाजी का चेहरा था। भय से उनका गला सूख गया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। जैसे ही उन्होंने आंखें पलटी, सीट पर कोई नहीं था। सिर्फ हवा का एक ठंडा तेज झोंका आया और टैक्सी का पिछला दरवाजा बंद कर गया। अगले दिन अंकुश मामा ने कसम खाई कि उन्होंने दादाजी को अंतिम संस्कार से पहले पहनाए गए पारंपरिक परिधान में देखा था। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये उनके आखिरी दर्शन थे। और अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। ये साया सिर्फ हमसे जुड़ा नहीं था, ये पूरी घाटी में घूमता था। पिताजी की आवाज में उदासी थी। ये साया सिर्फ बड़ों का नहीं होता, बच्चे भी होते हैं। भरमौर की गहरी खाई में अक्सर हादसे होते थे,
पिछले साल पिताजी को एक इंजीनियरिंग छात्र का शव निकालने का जिम्मा मिला था। छात्र खाई में फिसल गया था। शव निकालने के बाद उस रात हमारे घर में एक अजीब भारी ऊर्जा महसूस हुई। हर रात ठीक 12:30 बजे चीजें हिलती थीं, कभी दीवार घड़ी, कभी कमरे की छोटी मेज। लेकिन एक रात सिर्फ हिलने की आवाज नहीं थी, अचानक एक जोरदार धमाका। मेरे और पिताजी के पलंग के ठीक सामने रखे पुराने लोहे के पलंग को किसी ने जोर से उठाकर पटक दिया था। हम दोनों चीख पड़े। जब हमने टॉर्च जलाई तो वो पलंग बिल्कुल सीधा था, पर कमरे की धूल में पलंग के चारों कोनों पर मिट्टी के छोटे नंगे पांव के निशान थे, जैसे किसी छोटे बच्चे के हों। स्थानीय लोग इसे बच्चड़ कहते हैं, दुर्घटना में मरे हुए बच्चे का भूत। ये किसी की पीठ पर सवारी करना पसंद करता है, धीरे धीरे उस व्यक्ति की जीवन ऊर्जा चूस लेता है। ये घटना इतनी तेजी से फैली कि गांव के तांत्रिक को बुलाना पड़ा। तांत्रिक ने आते ही सिर्फ एक बात कही, आप लोगों ने उस छात्र के मशान को शांत नहीं किया, ये अब यहां घर कर गया है। उसने एक भयंकर अनुष्ठान किया और हमें 1 महीने तक बिजली महादेव की शरण में रहने को कहा। इस बीच एक और भयावह घटना घटी। हमारी पड़ोस की एक अधेड़ औरत रात में गौशाला गई थी। वो आधी रात को चीखते हुए घर लौटी। उसकी आंखें दहशत से फटी हुई थीं। उसने हाँफते हुए बताया कि उसने गौशाला के कोने में 2 छायादार बुजुर्ग आकृतियां देखी हैं। वे बिल्कुल सफेद कपड़े पहने थे और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे उसने बस घूर रहे थे। स्थानीय लोगों ने रात भर तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने, जो यमराज के दूतों पर गहरा विश्वास रखता था, उसने कहा वो यमदूत थे। ब्रह्म मुहूर्त से पहले वो आत्माओं को लेने आते हैं। अगर वो औरत एक बार भी उनसे आंख मिला लेती तो वो वापस नहीं आ पाती। क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास था या हम वाकई किसी अदृश्य शक्ति से जुड़े हुए थे? अदृश्य नियम शासित साया लोक के चौराहे पर खड़े थे, जहां यमराज के दूत खुली सड़क पर घूमते थे। पिताजी अब पूरी तरह बदल चुके थे। जो आदमी कभी विज्ञान की बात करता था, अब हर सुबह बिजली महादेव के चरणों में मत्था टेकता था। मुझे इस अनैच्छिक साधना का अर्थ समझ आने लगा था। हमारे पूर्वजों ने जिन शक्तियों को जगाया था, वे अब हमें सुरक्षा देने के साथ साथ हम पर अपना दावा भी ठोक रही थीं। या तो हम इन शक्तियों को पहचान कर उनके नियम मानकर पहाड़ों में जीवन जीते, या फिर इन अतृप्त आत्माओं के अगले शिकार बनते। परिणाम बहुत मजबूत था। पिछले महीने मुझे एक जरूरी काम से रात के 11 बजे गांव से बाहर जाना पड़ा। मैं बाइक पर था, ठीक उसी स्वारघाट रोड पर। पूरा रास्ता सुनसान। अचानक मेरे ठीक पीछे एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि मौसम बिल्कुल शांत था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कुछ नहीं था। लेकिन उस ठंडी हवा के झोंके ने मुझे एक पल के लिए पूरी तरह से जमा दिया। मेरे कानों में एक धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज गूंजी, सावधान, ये सफर आखिरी है। मैंने तुरंत ब्रेक लगाकर बाइक रोक दी। पीछे देखा, दूर तक सिर्फ अंधेरा और देवदार के पेड़ों की गहरी चुप्पी थी। मैं तेजी से बाइक घुमाई और वापस घर की ओर भागा। अगली सुबह जब मैं पिताजी के पास बैठा तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वो मुस्कुराए। ये एक थकी हुई रहस्यमयी मुस्कान थी। वो फुसफुसाहट, वो यमदूत नहीं थे, पिताजी ने कहा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और मेरी कलाई पर बंधे तांत्रिक तावीज को छुआ। वो फुसफुसाहट वो तुम्हारे दादाजी की थी। वो अब भी हमारे रक्षक हैं, लेकिन उनकी शक्ति कम हो रही है। उन्होंने तुम्हें आगाह किया। वो तुम्हें बता रहे थे। पिताजी ने मेरी आंखों में देखा और उनकी आवाज अब बिल्कुल कांप नहीं रही थी कि मशान ने तुम्हें अपनी सवारी के लिए चुन लिया है। पूरे कमरे में गहरी चुप्पी छा गई।
मेरी सांसें रुक गई। ये आखिरी सफर, ये सिर्फ उस रात का सफर नहीं था, ये तुम्हारी इंसानी जिंदगी का आखिरी सफर था। अगर तुम उस रात वापस नहीं आते तो अगले सूर्योदय तक तुम भी उन्हीं छायामयी आकृतियों में से एक बन चुके होते। मेरे दादाजी की आत्मा मेरी रक्षा कर रही थी, लेकिन साथ ही मुझे बता रही थी कि मेरे पास समय कम है। ये पहाड़ हमें जीने की आजादी देते हैं, पर मरने के बाद भी यहां से जाने नहीं देते। मैंने उस रात से अंधेरे को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। यह भयानक लेकिन गहरा जुड़ाव था। हम यहां सिर्फ रहते नहीं हैं, हम यहां किराएदार हैं, जिनकी हर सांस का किराया अदृश्य शक्तियां अपनी शर्तों पर वसूलती हैं। और शायद यही वजह है कि हम हिमाचल को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमें पता है हम कहीं जा नहीं सकते।